हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा थर्ड पार्ट में पांचवा पेपर जीएस का होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इन तमाम सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं। 100 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें हमें केवल क्वालिफाई करना होता है। इसका मार्क्स नहीं जुटता है मेरे फाइनल परसेंटेज में, इसको केवल क्वालिफाई करना होता है, लेकिन ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 में साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से क्वेश्चन पेपर कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ये हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का रिव्यू आज की इस वीडियो में करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जीएस का पेपर चाहे 5 साल के बाद हो या फिर 10 साल के बाद हो, हमेशा आपको ये प्रश्न हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये स्टैटिक प्रश्न ही है और एलएनएमयू हमेशा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाता ही है। तो अगर आप कभी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो और कोशिश करना इस प्रश्न को जरूर प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एलएनएमयू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछने का जो सिलसिला है ये बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, तो ये चार्ल्स बैबेज है। उसके बाद 22 मार्च को जो है दोस्तों समान दिन और समान रात होता है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि काजीरंगा जो वन्य अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो आपको पता होगा काजीरंगा, मानस, नवीर, ये तीनों असम में है। उसके बाद पूछा गया है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। लौह पुरुष के रूप में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। उसके बाद सबसे अधिक समय तक का जो कार्यकाल रहा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ये दादा भाई नौरोजी का था। ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1885 में। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, तो एनी बेसेंट दोस्तों। उसके बाद आपसे इनका प्रथम जो अध्यक्ष थे उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप जरूर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो रचनाकार है ये है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद चौरा चौरी जगह जो है ये गोरखपुर में हुआ था, आपको पता होगा ये हत्याकांड हुआ था। उसके बाद है भारत पाकिस्तान सीमा का जो सीमांकलन किया जाता है ये रेड क्लिफ से किया जाता है और ये सर रेड क्लिफ ने ये किया था। उसके बाद है आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो दोस्तों ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद दोस्तों बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है इनके संस्थापक जो है ये मदन मोहन मालवीय जी है। उसके बाद गोदान के रचनाकार जो है ये प्रेमचंद है। बिहू आपको पता होगा असम की नृत्य है। उसके बाद है कब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में दोस्तों प्रस्तावना को जाना जाता है। उसके बाद है विटामिन सी के कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो दोस्तों ये स्कर्वी होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी और के, ये 5 आप जरूर याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। दूरी का ऐसा है मात्रक, तो ये मीटर है, ऐसे भी आप जान सकते हो। ये डिस्टेंस की बात की जा रही है तो ये किलोग्राम वजन है नहीं, लीटर ये कुछ है नहीं, तो हमें डिस्टेंस वाली पोर्शन से पूछ रहा है तो मीटर होगा। आप ये भी कर सकते हो, अल्टरनेट करके चेक भी कर सकते हो। उसके बाद है एशियाटिक सिंह पाया जाता है, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, तो दोस्तों ये एमपी में है। ये सब स्टैटिक जीके इसे कहा जाता है। लुसेंट के बुक में आपको ये सभी आसानी से एक जगह मिल जाएंगे सभी राज्यों का। उसके बाद है हिमालय को निम्न हिमालय को जाना जाता है तो हिमाचल के रूप में। माउंट आबू राजस्थान में है। उसके बाद जूलॉजी में हम प्राणियों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ये जूलॉजी होता है दोस्तों। उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन जो है दोस्तों ये एक्वाकल्चर से संबंधित है। 7 बहने वाला राज्य जो है दोस्तों ये उत्तर पूर्वी राज्य को कहा जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी जैसे करंट क्वेश्चन हो सकता है तो थीम आपसे पूछ ले कि इसका इस वर्ष का थीम क्या है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो ये गैलीलियो ने किया। उसके बाद है
फाउंटेन पेन का आविष्कारक तो ये वाटरमैन है। एटम बम का विकास किसने किया तो ये जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया दोस्तों। अगला है एलईडी का आविष्कारक तो ये दोस्तों एनएच नोएक ने किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक तो ये आपको पता होगा स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद प्रश्न है FAO के मुख्यालय कहाँ है तो ये रोम में है। उसके बाद अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा तो ये गोदावरी को कहा जाता है। केरल में बोले जाने वाली भाषा मलयालम है। जैसे LNMU का है तो पूछा मैथिली के बारे में भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। बिहार में जो और कुछ लैंग्वेज है भोजपुरी, मगधी, ये सब से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला है गिद्धा नृत्य, ये पंजाब का है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वाल्मीकि नगर वाघ रिजर्व कहाँ है तो ये पश्चिम चंपारण में है। अपने बिहार में एक ही है, वो है पश्चिम चंपारण में है उस उद्यान जो है। उसके बाद है खुदा वर्क्स ओरिएंटल पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है तो ये दोस्तों पटना में है। पटना में गोलघर के संस्थापक तो ये जे गयास्टिन है। उसके बाद है साइटनिक वर्सेस के लेखक कौन है तो ये सलमान रुश्दी है। अगला प्रश्न दोस्तों अबुल फजल ने लिखा तो ये आईने अकबरी लिखा था दोस्तों अबुल फजल ने। सासाराम प्रसिद्ध है तो ये शेरशाह के मकबरा के लिए आपको पता होगा। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने किया तो शेरशाह ने किया था। सबसे पहले चांदी के सिक्के का किसने किया था तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति कौन है तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उस अकॉर्डिंग आप मानना। फिलहाल तो अभी रामनाथ कोविंद है। और ये राष्ट्रपति के बारे में नहीं, आपके बिहार स्टेट के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सबसे भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पशु क्या है, यानी बिहार से रिलेटेड जितना कुछ होता है ना इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगला जो मैं पेपर डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे आप पाओगे कि बिहार स्पेशल से बहुत सारे प्रश्न आए हुए और नॉर्मल प्रश्न तो बहुत आए हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, फूल क्या है, कंटिन्यू करके ये 5 साल राष्ट्रीय वाला 5-6 लगातार पूछ लिया है। तो जब हम क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे तो आप वो देखोगे भी। उसके बाद है चंडीगढ़ प्रसिद्ध है तो ये रॉक गार्डन के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है अभिज्ञान संकुलतलम के रचनाकार है तो ये कालिदास है दोस्तों। उसके बाद वेदों की संख्या तो ये 4 है। तो दोस्तों ये था 2018 में जो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए GS का एग्ज़ाम हुआ था उनका पेपर। और मैं बता दूं इसमें मैं केवल ग्रुप A वाले पोर्शन का क्वेश्चन पेपर लिया हूं जो 50 होते हैं संख्या उनकी, और 50 ग्रुप B में होते हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स सबसे पूछा जाता है, ज्योग्राफी सबसे पूछा जाता है। यहाँ पे तो समझिए सारा स्टैटिक GK ही आ गया कुछ को छोड़ करके। और यही प्रश्न जो है, यही पोर्शन ग्रुप A वाला ही पोर्शन है जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ग्रुप B पे भी वीडियो बनाएंगे, लॉन्ग वीडियो ना बने इसलिए मैंने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया और मैं सभी के ऊपर बनाऊंगा। और जब कभी भी आप फ्यूचर में एग्जाम में बैठना तो कोशिश करना कम से कम 2018 से ऊपर वाले पेपर को आप एक बार रिव्यू जरूर कर लो, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आसानी से बनेंगे। ये सब स्टैटिक प्रश्न है, कभी चेंज होने वाले प्रश्न है। जैसे कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम पूछा है तो ये थोड़ी ना है कि कभी दूसरे टाइम में न्यूटन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये सब स्टैटिक है, बैवेजी रहेंगे। जैसे कि बोला है ये जो है काजीरंगा वन अभ्यारण्य कहाँ है तो ये असम में है, वो बिहार में नहीं हो सकता। ये सब स्टैटिक है यानी जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये सब वैसे भी आपको न केवल इस पोर्शन में हेल्प करेंगे बल्कि यही प्रश्न सब कंपटीशन में भी आता है। नॉर्मल के हाई लेवल भी में भी यहीं से प्रश्न इसी पोर्शन से आते हैं कि विटामिन के कमी से क्या होता है ना, उसका मुख्य स्रोत कौन है, तो यही सब आता है कंपटीशन में भी। तो दोस्तों आई थिंक आपको इनसे कुछ हेल्प मिली होगी। तो अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।